जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। एक छिपे भक्त। एक बार राजस्थान की बात चल रही थी, अतः बाबा ने राजस्थान के एक मारवाड़ी गुप्त भक्त की गाथा सुनानी आरंभ की। यह घटना भाई जी के महाप्रस्थान से कुछ साल पहले की है। एक मारवाड़ी सज्जन भाई जी के पास आए। सिर पर खूब बड़ी पगड़ी थी। वे ऐसा बोलते थे मानो खड़ी बोली बोलना जानते ही नहीं हो। एकदम मारवाड़ी भाषा में बात करते। वे गीता वाटिका आकर भाई जी के कमरे में गए तथा कहा, मैं तो पूज्य बाबा से मिलना चाहता हूँ। भाई जी की दृष्टि बड़ी पैनी थी। उन्होंने उस व्यक्ति में कुछ देखा, अतः किसी के साथ उन बहुत प्रौढ़ मारवाड़ी सज्जन को बाबा के पास भेज दिया। बाबा अपनी कुटिया के बाड़े से बाहर निकलकर उनके पास बैठ गए। वे अपनी बात सुनाने लगे। उन मारवाड़ी सज्जन ने बताया, मैं एक बार बीमार पड़ा। घर वालों ने चिकित्सा की पर कुछ लाभ नहीं हुआ। हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। एक दिन तो मरने जैसी स्थिति हो गई। मुझे कुछ क्षणों का मेहमान मानकर घर वालों ने खाट पर से उतारकर ज़मीन पर सुला दिया। ज़मीन पर सुलाने के बाद मुझे तो होश रहा नहीं, पर मैंने देखा कि एक बड़ा सुंदर सा छोरा मेरे पास बैठा है। होठों पर अंगुली लगा रखी है और मेरी ओर एकटक देख रहा है। उस छोरे के शरीर का रंग नीला नीला है। उसकी सुंदरता की सीमा नहीं है। उसकी बड़ी ही प्यारी प्यारी भोली भोली सूरत है। मुझे शरीर का तनिक भी भान नहीं था। मैं उसे देख रहा था और वह छोटा सा छोरा मुझे देख रहा था। मुझे तो पता नहीं, पर घर वालों ने कहा कि उस बेहोशी की हालत में मैं 10 दिन तक पड़ा रहा। जब 10 दिन तक मेरे प्राण बचे रहे तो मेरे घर वालों ने मुझे पुनः खाट पर लेटा दिया। 10 दिन के बाद उस छोरे का दिखलाई देना बंद हो गया। उसका दिखना तो बंद हो गया, पर उसकी मीठी मीठी आवाज़ सुनाई देती रही। इस आवाज़ का सुनना कभी बंद नहीं हुआ। वह आवाज़ इतनी मीठी है कि क्या कहूँ। उस मिठास का बखान संभव नहीं। उसके सुनने से मन भरता ही नहीं। पर एक आश्चर्य यह है कि उसकी मीठी आवाज़ केवल मुझको ही सुनाई देती थी। पास के किसी भी व्यक्ति को यह आवाज़ सुनाई नहीं देती। अब तो मैं उससे रोज़ बात करने लगा। धीरे धीरे मेरी तबीयत ठीक होने लगी और मैं चलने फिरने लगा। समय बीतने पर मैं एकदम ठीक हो गया, पर उससे बात करने की चाह हमेशा बनी रहती। उससे बात करने का सिलसिला सदा बना रहा। वह जो कहता उसको मैं कभी टालता नहीं। एक उदाहरण ले, घर वालों ने मुझे पीने के लिए दूध दिया। दूध पीने के लिए मैंने ज्यों ही गिलास हाथ में लिया, त्यों ही यदि उसने कह दिया कि दूध मत पियो, तो मैं दूध नहीं पीता था। मैं दूध का गिलास वहीं रख देता था। कभी आधा पीने के बाद मना करता तो दूध पीना बंद कर देता। वह जैसे कहता वैसे ही करता मैं। यही बात भोजन के बारे में अथवा कहीं जाने के बारे में थी। मैं चौराहे पर यदि दाहिनी ओर मुड़कर जाना चाहता हूँ, पर यदि उसने कह दिया कि सामने की ओर चले चलो, तो फिर मैं सामने ही जाता था। धीरे धीरे उससे संकोच हट गया। मैं उससे व्यापार संबंधी बातें भी पूछने लगा कि क्या मैं अमुक सौदा कर लूँ। वह जब हाँ कहता तभी मैं वह सौदा करता। उस सौदे के करने से इतना लाभ हो जाता कि घर गृहस्थी का खर्च निकल जाता। यह सब तो ठीक है, पर एक बात का बड़ा दुख है कि वह दिखलाई नहीं देता। बस यह चाह होती है, बहुत अधिक चाह होती है कि वह दिखलाई दे। मुझे तो आपसे यही पूछना है। मारवाड़ी सज्जन ने बाबा से कहा कि मुझे तो आपसे यही पूछना है कि वह छोरा मुझे कब दिखलाई देगा और कैसे दिखलाई देगा। वे मारवाड़ी सज्जन बाबा को बड़े भाव भरे ढंग से
यह सारी गाथा सुना रहे थे और उनके स्वर में बड़ी उत्सुकता थी कि उस छोरे का दर्शन होना चाहिए। बाबा ने उनसे कहा, मृत्यु से पहले आपको दर्शन हो जाएंगे। यह उत्तर सुनकर वे बड़े ही उद्विग्न हो उठे और ठेठ मारवाड़ी भाषा में क्षुब्ध हृदय से कहने लगे, मृत्यु के समय दर्शन हुआ तो क्या हुआ? क्या वह दर्शन भी कोई दर्शन है? दर्शन का मज़ा तो जल्दी से जल्दी होने में है। जिस तरह उस छोरे से बात करने का मज़ा मिलता रहता है, वैसे ही उसको देखने का मज़ा भी मिलता रहे। उससे बात करने का तथा देखने का मज़ा हमेशा मिलता रहे। बस आप तो यह बताएं कि जल्दी से जल्दी उसका दर्शन कब होगा। वे निपट मारवाड़ी सज्जन बाबा से चिपट ही गए। बाबा ने बतलाया, यदि वे श्री भाई जी के भेजे हुए मेरे पास नहीं आए होते तो मैं कभी का बहला फुसलाकर उन्हें विदा कर दिया होता। मैं जितना उनसे कतराता, वे उतना अधिक मुझ पर हावी होते। बाबा से उन्होंने कहा, मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। आप बहुत ऊंचे संत हैं। बड़ी आशा से मैं आपके पास आया हूँ। आप मेरी बात बना दें कि मुझे उस छोरे के दर्शन होने लग जाएं। उनसे पल्ला छुड़ाने के लिए बाबा ने कहा, अच्छा, मृत्यु से पर्याप्त समय पहले आपको उस छोरे का दर्शन हो जाएगा। तब वे मारवाड़ी सज्जन बोले, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं हिंदी नहीं जानता, पर्याप्त माने क्या होता है? आप पर्याप्त का भाव समझाइए। तब बाबा ने कहा, मृत्यु से बहुत पहले। यह सुनकर उन मारवाड़ी सज्जन ने कहा, अच्छा, निरा पहले, बहुत अच्छा। इतनी बात करके वे मारवाड़ी सज्जन उठकर चले गए और बाबा अपनी कुटिया के बाड़े की ओर चले। कुटिया के एकदम समीप एक बिल्व वृक्ष है। जब वे मारवाड़ी सज्जन बिल्व वृक्ष के पास पहुँचे तो उस छोरे से पूछते हैं, अरे तू यह बात बता कि यह साधु जो बात कह रहा है वह सही कह रहा है क्या? उस छोरे ने रोष भरी वाणी में झिड़कते हुए कहा, पहले तो तू वहाँ गया ही क्यों? और यदि गया तो फिर उस साधु के कहने पर संदेह क्यों किया? उस छोरे की बात सुनकर उन मारवाड़ी सज्जन की भावनाओं को बड़ा धक्का लगा कि मुझसे एक बड़ा अपराध हो गया है। अपराध बोध की भावना के उदित होते ही वे बाबा की कुटिया के बाड़े की ओर बढ़े। बाबा अपने बाड़े का द्वार बंद कर चुके थे। वे द्वार पर आकर बाड़े का फाटक थपथपाने लगे तथा कहने लगे, ओ बाबा, बस एक बार और खोल दें, बस 1 मिनट के लिए खोल दें। ओ बाबा, बस एक बार। बाबा लौटकर वापस आए तथा द्वार खोलकर खड़े हो गए। तब उन मारवाड़ी सज्जन ने वह बात बाबा को बताई जो उस नीले छोरे से बिल्व वृक्ष के पास हुई थी। यह सब कहकर और हाथ जोड़कर वे बाबा से क्षमा याचना करने लगे, मेरी गलती माफ़ कर दें, मेरा संदेह मिट गया, आपकी बात जरूर सच होगी। इसके बाद वे मारवाड़ी सज्जन चले गए। इस भेंट के लगभग 1-1.5 साल बाद वे फिर आए। बड़े प्यार से बड़ी श्रद्धा पूर्वक मिले तथा कहने लगे, बाबा अब तो छोरे के दर्शन होने लग गए हैं। इतना ही नहीं, उसकी लीलाओं के भी दर्शन होते हैं। मैं तो निहाल हो गया। ये सब बातें वे अपनी सरल मारवाड़ी भाषा में बड़ी भोली रीति से कह रहे थे। उनके द्वारा ऐसा सब बता दिए जाने के बाद बाबा ने उनसे पूछा, एक बात बताइए, क्या आपकी यह घटना मैं किसी के सामने कह सकता हूँ? मेरे ऐसा कहते ही वे बिगड़ उठे। बस आप साधुओं में यही खोट है कि किसी की बात को पचा नहीं सकते, छिपा नहीं सकते। आपको पूज्य मानकर यह सब बताया तो क्या इसलिए बताया कि आप लोगों को बताते फिरें? यह सुनकर बाबा ने कहा, मैं यह वचन तो नहीं देता कि मैं नहीं बताऊंगा, पर यदि बताऊंगा तो आपकी हानि नहीं होगी। कोई यह नहीं जान पाएगा कि यह घटना किसके जीवन की है। यह प्रसंग सुनाते सुनाते हम लोगों को बाबा ने बतलाया। फिर वे मेरे पास से चले गए। अब पता नहीं कि उनका शरीर है या नहीं। उन मारवाड़ी सज्जन के हृदय में अप्रकट रहने की जो भावना थी वह स्वाभाविक थी।
जो वस्तुतः श्री कृष्ण अनुराग में छका रहता है, वह भक्त तो अपनी भक्ति भावना को सुगुप्त ही रखना चाहेगा। जय श्री राधे। पुरुषार्थ